सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में मैं आपको फ्लिपकार्ट पर अकाउंट क्रिएट करना सिखाऊंगा। बहुत इजी तरीके से, बहुत सिंपल तरीके से आप घर बैठे अपने बिजनेस को फ्लिपकार्ट पर रजिस्टर कर सकते हैं, अपना सेलर अकाउंट खुद से शुरू कर सकते हैं और इस बिजनेस को अपने ही घर से शुरू कर सकते हैं। या फिर अगर आपकी कोई दुकान है तो आप अपने प्रोडक्ट्स को फ्लिपकार्ट पर सेल करना चाहते हैं तो कैसे अकाउंट क्रिएट करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड रहेंगे, वो सारी चीज वन बाय वन डिटेल में इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। देखो, जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है उसमें सबसे पहला डॉक्यूमेंट्स है पैन कार्ड। आप ही का पैन कार्ड होना चाहिए जो इसे सेल कर रहा है। अब आप ये कहेंगे कि मेरे रिलेटिव का पैन कार्ड ले लेता हूं, मैं मेरे ब्रदर का ले लेता हूं, मेरी सिस्टर का ले लेता हूं, फादर का ले लेता हूं, तो आपको फिर जीएसटी सर्टिफिकेट भी उन्हीं के नाम का जो है देना पड़ेगा। इसलिए अगर जिसका भी आप दे रहे हैं पैन कार्ड, जीएसटी सर्टिफिकेट भी उसी के नाम से होना चाहिए और करंट अकाउंट उस फर्म के नाम से, उस कंपनी के नाम से होना चाहिए। तो ये तीन डॉक्यूमेंट्स, पैन कार्ड, जीएसटी सर्टिफिकेट और आपकी बैंक अकाउंट, आपको डिटेल्स आगे देनी पड़ेगी। कैसे देनी पड़ेगी वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। सो अगर इस चैनल पे पहली बार है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा नाम है तथासु, आप सभी का स्वागत है। बिना किसी देरी के सीधा चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो सबसे पहले आपको यहां गूगल क्रोम ओपन करना है और यहां पर लेफ्ट में टॉप पर लिखना है seller.flipkart.com। seller.flipkart पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पैनल ओपन होगा जिसमें साइड में लिखा होगा फ्लिपकार्ट सेलर हब। अब लॉगिन कब करना है? जब आपका रजिस्ट्रेशन अकाउंट पूरा हो जाए, सेलर अकाउंट बन जाए, रजिस्टर हो जाए, उसके बाद आप लॉगिन से एंट्री करेंगे। और एल्स आपको इनिशियल स्टेज में सबसे पहले स्टार्ट सेलिंग पे क्लिक करना है। जैसे ही आप स्टार्ट सेलिंग पे क्लिक करेंगे आपसे ये कुछ चीजें मांगेगा जिसको आपको देना है, राइट। सबसे पहली चीज कि एंटर योर मोबाइल नंबर जो आपको देना है। तो मैं एक काम करता हूं, मैं यहां पर मोबाइल नंबर दे देता हूं, इसको आप अलाउ कर दीजिए, ठीक है। और ये कह रहा है सेंड ओटीपी। आपसे ये कंफर्मेशन के लिए पहले ओटीपी मांगेगा, इस पे आप क्लिक कर दीजिए सो देट एक ये जो है रजिस्ट्रेशन हो जाए आपका। सो आपको जो है दिक्कत नहीं हो, कोई भी फ्यूचर में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं हो। तो हम यहाँ पर ओटीपी ऐड करेंगे। हमने ओटीपी यहाँ पर ऐड कर दिया। अब हम यहाँ पर एक रजिस्टर्ड ईमेल आईडी जो है वो भी ऐड करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमने ईमेल डाल दिया। ईमेल डालने के बाद यहाँ पर जीएसटी नंबर डालना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर आपने जीएसटी नंबर ऐड कर दिया, जीएसटी नंबर इज वैलिड, सारा एड्रेस आ गया, सब कुछ डिटेल आ गई। और फिर उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, सीधा का सीधा रजिस्टर एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। इतना करने के बाद जैसे ही आप आएंगे तो अगली चीज, आपका मोबाइल नंबर उसने वेरीफाई कर दिया, आपकी ईमेल आईडी उसने वेरीफाई कर दी। यहां आने के बाद ये कुछ चीजें और आपसे मांगेगा, ठीक है। अब देखो ये क्या लिख रहा है, आपको एक पासवर्ड बनाना है। अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप यहां से रिक्वेस्ट कॉल बैक पे भी क्लिक कर सकते हैं। यहां पर एक आपको हेल्प का अलग ऑप्शन भी दे रखा है। तो जैसे मैंने यहां पर लिख दिया, जो पासवर्ड है मेरा वो मैं दे देता हूं। पासवर्ड देने के बाद मैं यहां पर अपना फुल नेम दे देता हूं। मैंने अपना फुल नेम दे दिया। अब यहां पर डिस्प्ले नेम आपको देना है कि आप डिस्प्ले नेम क्या देना चाहते हो। तो मैंने जैसे दे दिया एक बार का कनेक्शन बिजनेस, ठीक है। ये डेमो के लिए मैं बना रहा हूं आपको, सो दैट आपको इजीली समझ में आए। अब उसके बाद मैं इसको ओके, ये कह रहा है कि प्लीज रिमूव स्पेसेस फ्रॉम योर डिस्प्ले नेम। तो मैंने इसको स्पेस को हटा दिया, तो योर डिस्प्ले नेम इज अवेलेबल। अब मैं क्या करूंगा, इसको कंटिन्यू करूंगा। ऑनबोर्डिंग के बाद ये सारी चीजें आएगी जिसको हम वन बाय वन भरेंगे। अब आपको क्या करना है, ड्रॉ योर सिग्नेचर, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे, आप चाहो तो अपना एक सिग्नेचर ड्रॉ भी कर सकते हो, ठीक है। ये मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। ये मैंने ड्रॉ करके और ऐड कर दिया, ये मेरा एक सिग्नेचर इसके ऊपर ऐड हो गया। अब मेरे जो भी इनवॉइसेस होंगे, जितने भी मुझे ऑर्डर आएंगे, उस इनवॉइसेस के नीचे ये यहाँ पर ये वाला सिग्नेचर दिखेगा, राइट। अब हम इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं, ठीक है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपके सामने ये डिटेल्स आती है। तो आपको अगर डिस्क्रिप्शन नहीं पता कि आप अपनी कंपनी के बारे में क्या लिख सकते हो, तो आप चैट जीपीटी का सहारा ले सकते हो। आपको चैट जीपीटी ओपन करनी है। चैट जीपीटी ओपन करने के बाद आपको सीधा एक सिंपल सा यहाँ पर मैसेज लिखना है कि राइट मी अ डिस्क्रिप्शन फॉर माई फ्लिपकार्ट सेलर प्रोफाइल, ठीक है। आप क्या सेल करते हैं वो बताना है। वी सेल, लेट्स अज्यूम, टी-शर्ट्स एंड शर्ट्स, ये लिख देते हैं एक एग्जांपल के लिए, ठीक है। यहाँ पर करने के बाद आपको ये एंटर पे क्लिक करना है इस पे, और ये देखिए ये क्या लिखा हुआ आ रहा है। ये सारी चीज़ें लिखी हुई आ रही है और ये आप छोटा मोटा आप दे सकते हो। अगर आप चाहो तो सिर्फ ये इतना सा भी ये दे सकते हो। इसको कॉपी कर लो, कॉपी करके इसको क्लोज कर दो और ये यहाँ पर इसको पेस्ट है, प्लेन टेक्स्ट कर दो और यहाँ पर एट कनेक्शन बिजनेस वी बिलीव दैट फैशन इज अ स्टेटमेंट पर्सनैलिटी, और ये सारा इसने लिख दिया, ठीक है। अब पिन कोड आपको देना है कि आप कहाँ से पिन कोड पिकअप कराना चाहते हो। तो मैं यहाँ पर दे देता हूँ उदयपुर का पिन कोड, ठीक है। ये मैंने उदयपुर का पिन कोड दे दिया और
सब चीज़ें यहाँ पर आ गई। अब मेरे को यहाँ पर एड्रेस देना है, तो मैंने एक डमी एड्रेस में दे देता हूँ उदयपुर का ही कोई। फॉर एग्जांपल मैं इधर एड्रेस दे देता हूँ कि भाई यहाँ से मेरे को पिकअप कराना है 50 न्यू सुखाड़िया सर्कल, इसका ये दे दिया मैंने, और कॉलोनी दे दी मैंने सुखाड़िया सर्कल, और लैंडमार्क भी मैंने दे दिया सुखाड़िया सर्कल। सिटी उदयपुर आ गई, राजस्थान आ गया, और मुझे इसको क्या करना है, सेव करना है। देखो यहां पर अगर ये जो पिकअप एड्रेस आपको दिख रहा है पिन कोड का, कि अगर ये आपके जो पिन कोड पर फ्लिपकार्ट की अगर सर्विसेज अवेलेबल है, अगर वहां से पिकअप हो सकता है, तब आपको यहाँ ऑटोमेटिकली ग्रीन लिखा हुआ आ जाएगा। और एल्स अगर नहीं आता है तो फिर वो आपको थर्ड पार्टी जो है अलग कोई भी, जैसे कि डिलीवरी हो गया, ईकॉम एक्सप्रेस हो गया, अलग अलग कंपनीज के आपको वो प्रोवाइड करा देंगे। आप यहाँ से भी जो है पिन कोड की सर्विसेज चेक कर सकते हैं कि भाई आपके पिन कोड पर जो है पिकअप सर्विसेज अवेलेबल है या नहीं है फ्लिपकार्ट की, ठीक है। फिर उसके बाद आपको सेव करना है। अब आप देख सकते हो सारी डिटेल्स यहाँ पर ऐड कर ली है। लिस्ट योर प्रोडक्ट, गो टू धमाका सेक्शन। ये देखो, इसको आप अभी कुछ नहीं करेंगे, लिस्ट योर ओन प्रोडक्ट को आप बाद में सब देखेंगे कि आपको प्रोडक्ट कैसे लिस्ट करना है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएगी। अब लास्ट में आपको यहाँ पर बैंक अकाउंट और IFSC कोड डालना है और सबमिट पे क्लिक करना है। सो दोस्तों देखो, यहाँ तक आपने सीख लिया कि फ्लिपकार्ट के ऊपर रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, कैसे आपको इसके अंदर GST सर्टिफिकेट की डिटेल्स डालनी होती है, कैसे आपको पैन कार्ड की डिटेल्स, कैसे आपको कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल ID ऐड करनी है, आपको बैंक अकाउंट कैसे डालना है, IFSC कोड कैसे डालना है, सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर बताई है। लेकिन अब मैं आप लोगों को एक चीज़ और क्लियर करना चाहता हूँ दोस्तों, कि अभी रिसेंटली हमने एक फ्लिपकार्ट सेलर लॉन्च पैड कोर्स भी इंट्रोड्यूस किया, बहुत ही नॉमिनल चार्जेस के अंदर, विद लाइफ टाइम एक्सेस, लाइफ टाइम वैलिडिटी। एक बार पेमेंट करना है, बार बार नहीं करना है, और आप हमारे जो फ्लिपकार्ट के सेलर्स हैं उनकी कम्युनिटी के हिस्सा बन जाएंगे। हम एक पूरा ग्रुप बना रहे हैं जिसमें सभी सेलर्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करें, एक दूसरे की प्रॉब्लम को सॉल्व करें, कोई नई चीज़ डिस्कस करनी हो तो कम्युनिटी फोरम में आके उसको डिस्कस करें। ये सारी चीज़ों को लेकर हम आ रहे हैं और इस प्लान के साथ आ रहे हैं कि सभी फ्लिपकार्ट सेलर एक जगह पे इकट्ठे हुए और एक दूसरे की हेल्प कर सकें। सो अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हो तो आप नीचे मैंने एक लिंक दे दिया है जिसका नाम है courses.conbusiness.com, जहां पर हमारा अमेजोन का भी कोर्स है और फ्लिपकार्ट का भी कोर्स है। तो आप अगर लेना चाहते हैं, एनरोल करना चाहते हैं, तो उसमें सारे FAQ रीड कीजिएगा, उसके सिलेबस को देखिएगा, एंड देन उसके लिए आप जो है एनरोल कर सकते हैं। यहां पर मैं फोर्स नहीं कर रहा हूं, अगर आपको ठीक लगे तो लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि प्राइस बहुत ज्यादा है, इतनी वैल्यू नहीं मिल रही है, तो मत लीजिएगा। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस हैं, लेकिन जो मेन इंटेंशन है इस कोर्स को लाने का वो ये है कि हम लोग बेसिकली एक कम्युनिटी बिल्ड करने की तैयारी में है फॉर फ्लिपकार्ट सेलर्स। सो आई एम श्योर आपको इस वीडियो से मदद मिली होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा, और हमारे चैनल पे बहुत सारे वीडियोस बने हुए हैं, फ्री में बने हुए हैं, उससे सीखिए, अपने बिजनेस को ग्रो करिए और अपने बिजनेस को बहुत ऊंचाइयों तक लेकर जाइए। सो थैंक यू सो मच गाइस इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।